देखिए ये पंक्ति अंतिम क्या कह रही है कि संयोग की बात है, एक बार झूरी ने क्या किया, ये जो दोनों बैल थे, है ना, गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया और बैलों को क्या मालूम कि वह क्यों भेजे जा रहे हैं। या गोई है वो बैल है, ध्यान रखना कि बैलों को एक बार झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया। अब बैलों को पता नहीं था कि वह क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें क्या किया है विद्यार्थियों, बेच दिया है। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, है ना। नानी याद आ गई, किसको, गया को। ध्यान रखना, गया कौन था, झूरी का साला। क्लियर, देखो पात्र एकदम क्लियर होने चाहिए था, एकदम पृष्ठभूमि आपके दिमाग में आ जाए। दांतों पसीने आना, बहुत क्या करना, मेहनत करना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़ता आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वह झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी है वह सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो थोड़ा और काम करवा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना क्या था, कबूल था। देखिए विद्यार्थियों, ये कहीं ना कहीं पात्र भले ही यहां पर है वह हीरा और मोती है, ये हमारे भारतीय समाज के वे लोग हैं जो शोषण का शिकार हुए हैं। कहा, हमने कभी दाने चारे की शिकायत की नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया हमने सिर नीचे झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। यहाँ पर है वह बैलों ने अपने दूर जाने की, यानी गया के साथ जब है वह झूरी के ससुराल चले गए तो वहां पर है वह किस प्रकार से पीड़ा व्यक्त की है उसको उल्लेखित किया है। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब दोनों है वह नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न खोला। जब उनको है वह ले जाकर के खाना खिलाने की बात आई, घास देने, उन्होंने मुंह नहीं खोला। दिन भर के भूखे होने के बावजूद भी मुंह न खोलना, उनका दिल भारी हो रहा था। क्यों भारी हो रहा था? क्योंकि झूरी ने अपने साले गया के साथ में उन्हें कहां भेज दिया था, ससुराल। विरोध दर्ज करवा रहे थे, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे क्या है, छूट गया। तो कौन सा घर था? जो झूरी का घर था वह। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से, कनखियों का अर्थ होता है तिरछी नजर से देखा और लेट गए, सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ने का मतलब है पूरा अंधेरा हो जाता है ना, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे क्या होता है? जहां पर आपको पता है बैल को बांधते हैं ना, तो उसके लिए अपने खूंटी खोते हैं ना, उसको तोड़ दिया, पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले, रवाना हो गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उसे तोड़ सकेगा। इतने मजबूत होने के बावजूद भी है उन्होंने तोड़ दिए। पर इन दोनों ने इस समय, दोनों के अंदर है वह दूनी शक्ति आ चुकी थी, डबल पावर आ चुका था। क्यों? क्योंकि नए स्थान पर आए थे। इन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया और एक ही झटके में रस्सियों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब प्रातःकाल झूरी अपने घर पे सोया हुआ था, सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल है वह चरनी पर खड़े हैं। कहां खड़े हैं? चरनी पर।
दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव समझते हैं ना, गले के अंदर की जो रस्सी होती है, हाँ, वो लटक रहा है। घुटने तक पांव है वह कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। प्रेम भी है और विद्रोह की है वह ज्वाला भी है। झूरी दोनों बैलों को देखकर स्नेह से क्या हो गया, गदगद हो गया। गदगद होने का अर्थ है प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम में आलिंगन यानी लपटा और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। विद्यार्थियों, कृषक समाज, जैसा हमने पाठ को पढ़ते समय पढ़ा कि कृषक समाज और पशुओं के बीच में आत्मीय संबंध है, उसका यह दृश्य दिखाई दिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका? हीरा और मोती का। क्यों? क्योंकि वह वहां से भागकर आ गए थे, बंधे हुए थे, है ना। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी क्या थी, महत्वपूर्ण थी। इतनी कोई अभूतपूर्व घटना नहीं थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। बाल सभा ने निश्चय किया, छोटे छोटे लोगों ने इकट्ठे किए, है ना, उन्होंने कोई ना कोई एक निर्णय किया कि भैया आप दोनों पशु वीर जो ये हैं, इनका क्या होगा, अभिनंदन पत्र देकर इनको सम्मानित करना होगा, है ना। देखो, जब ये पूरा भाव ध्यान रखना, कहीं ना कहीं इसकी जो पृष्ठभूमि आ रही है वो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़ लाया विद्यार्थियों, और कोई चौकर लाया तो कोई भूसी लाया। सबने है वह उनको बड़े आनंद के साथ में सब कुछ खिलाया। पृष्ठ पलटिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे जैसे, ऐसे योद्धा जैसे बैल, यानी हीरा और मोती जैसे। दूसरे ने समर्थन किया, हाँ हाँ, अरे भैया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, अरे भाई ये बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ, यानी इसकी जो अभी यहाँ पर जो बातें कही बच्चों ने, इसका किसी ने भी है वह विरोध नहीं किया। झूरी की स्त्री जो थी थोड़ी स्वभाव से कठोर थी, है ना। तो झूरी की स्त्री ने बैलों को जैसे ही द्वार पर देखा तो वह जल उठी, के पास आ गया, है ना, वापिस आ गए। वह देखा तो चारा दाना न दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं। वह बोली, अरे कैसे नमक हराम बैल है जो एक दिन भी वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप जो था, जो यह ठप्पा लगा विरोध का, उसको सहन नहीं कर सका। नमक हराम क्यों है भाई? अरे चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, आ गए। स्त्री ने रोब के साथ में कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, औरों तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यहां पर देखिए व्यंग्य किया है ना, और रोब पूर्वक व्यंग्य किया है। झूरी ने चिढ़ाया, हाँ चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर क्या करते हैं, जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। यहां दोनों कामचोर कौन है? हीरा और मोती। भाग निकले। अब देखूं कहां से ये खड़ी और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ विद्यार्थियों। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर जो था, जो उन बैलों की क्या करता था, देख रेख करता था, निगरानी करता था, उसको बड़ी सटीकता के साथ में वह ताकीद कर दी गई, मुस्तैद किया गया कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस। क्या खाई। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, अरे
थोड़ी सी थड़ी क्यों नहीं डाल देता? डरता हुआ बोला, मालिक, मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डालना। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे। तो यह अपन ने एक भाग पढ़ा देखो, जिसके अंदर जूरी के यहाँ ससुराल जाना, वहाँ से बैलों का भाग कराना, ठीक है ना, यह आत्मीयता का है वह संबंध हमको बताता है।